चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, राइट? और दो तीन क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवा कर दिए थे, राइट? फ्रेंड्स, जब भी मैं क्वेश्चन लिखवा कर देता हूँ ना, तो समझना कि मुझे कुछ कंसेप्ट बताने हैं, राइट? अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाना है ये बताना है, पोस्टिंग कैसी करनी होती है ये बताना होता है, राइट? कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, ठीक है? बेटा, मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे। आई होप आपको वो तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग हमारे बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, राइट? आपके पास पीडीएफ अगर है तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो, और अगर पीडीएफ नहीं है बेटा तो ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? खुद प्रिंट आउट निकाल लो या फिर ऑफिस से कलेक्ट कर लो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, आपके स्क्रीन पे है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाते भी जाऊंगा। क्वेश्चन कॉपी मत करना बेटा, कॉपी करने में टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना बेटा। Messrs. Z and Company has 2 departments, right? You are required to prepare the trading and profit and loss account of each department for the year ended 31st March 2011, right? On the basis of the following information. तो फ्रेंड, सिर्फ एक ही अकाउंट हमको बनाना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन सिंपल ही रहेंगे, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ठीक है? तो जैसे आप सबको मालूम है बेटा, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको क्वेश्चन पढ़ के ये फाइंड करना है कि कौन से इनकम एक्सपेंसेस सेपरेट दिए हैं और कौन से कॉमन दिए हैं, राइट? बेटा, फिर से एक बार बता देता हूं। हाँ, एक बार फिर से देख लो बेटा। एक्सपेंसेस, इनकम, ठीक है? अगर सेपरेट दिए तो हम क्या करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट, यानी क्वेश्चन में से कॉपी करेंगे बेटा और आंसर में पेस्ट करेंगे, राइट? और अगर कॉमन है, हाँ, अगर कॉमन है तो मुझे या तो रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर रेशो दिया है तो, और अगर रेशो नहीं दिया है तो फिर मुझे उसका कॉमन एक्सपेंसेस का बेस ढूंढना है, और उस बेस का रेशियो निकालकर वो कॉमन एक्सपेंसेस को बांटना है, राइट? अच्छा, इसमें और एक चीज समझो बेटा कि अगर यहां पे, हाँ, इफ कॉमन एक्सपेंसेस राइट, इसको थोड़ा ऐसा लिख लो। इफ फॉर कॉमन एक्सपेंसेस रेशियो और बेस इज नॉट गिवन, रेशो भी नहीं दिया है, बेस भी नहीं दिया है, एंड नो appropriate base is given in question, इफ फॉर कॉमन एक्सपेंसेस, बेटा ये कॉपी कर लो तो अच्छा है। इफ फॉर कॉमन एक्सपेंसेस रेशियो नहीं दिया है, बेस भी नहीं दिया हुआ है, राइट? और बेस तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन कोई बेस अवेलेबल भी नहीं है, क्वेश्चन में अवेलेबल भी नहीं है। जैसे बेटा सिंपल सा एग्जांपल लो, मान लो एडवर्टीजमेंट बोला हुआ है। अब एडवर्टीजमेंट कॉमन एक्सपेंसेस है, रेशो भी नहीं है, और बेस क्वेश्चन में नहीं दिया है, मतलब ये बोला नहीं है कि एडवर्टीजमेंट को ये बेसिस से बांटो। तब भी हम सेल्स को बेस बनाकर रेशो निकाल सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट को वो रेशो में बांट सकते हैं, राइट? मतलब ये कि अप्रोप्रिएट बेस क्वेश्चन में होना चाहिए,
ठीक है। लेकिन अगर अप्रोप्रिएट बेस भी क्वेश्चन में नहीं है तो मैं क्या करूंगा? देन सच आइटम्स यानी इनकम या एक्सपेंसेस इज ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट? अगर इतना आपने समझ लिया बेटा तो फिर आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आए। हाँ, सेपरेट है क्वेश्चन में देखो, आंसर में पेस्ट करो। कॉमन है तो रेशो ढूंढना, रेशो नहीं है तो बेस ढूंढना, बेस मिल गया तो बेस का रेशो निकालो, उस रेशो में कॉमन एक्सपेंसेस को बांट दो। राइट? अच्छा, नोट में क्या दिया मैंने? कॉमन कॉमन एक्सपेंसेस या इनकम है, रेशो भी नहीं है, बेस भी नहीं है, और कोई बेस हमको मिल भी नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा? तो बेटा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना, खत्म। ठीक है, तो चलो बेटा, अब क्वेश्चन में देखकर हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेपरेट है और कौन से कॉमन है। आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है बेटा, जो डिपार्टमेंट के नाम से दिया हुआ है वो सेपरेट है, और जहां एक ही अमाउंट है, कुछ नाम नहीं है डिपार्टमेंट का, तो वो कॉमन है। राइट? तो देखो बेटा, ओपनिंग स्टॉक सेपरेट दिया हुआ है, परचेज सेपरेट दिया हुआ है, सेल्स सेपरेट दिया हुआ है। राइट? अच्छा, सेल्स रिटर्न क्या करेंगे बेटा हम लोग? सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करेंगे, और क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक सेपरेट दिया हुआ है, वेजेस सेपरेट दिया हुआ है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सैलरीज सेपरेट दिया हुआ है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। राइट? एकदम सिंपल सिंपल है बेटा। हाँ, ये आपके सिलेबस का ये टॉपिक सबसे सिंपल है। आगे के जो टॉपिक्स हम लोग करेंगे ना बेटा, वो एडवांस्ड है। हाँ, ये टॉपिक सिंपल है। तो सैलरीज जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब समझो, कॉमन एक्सपेंसेस, कॉमन एक्सपेंसेस क्या क्या है? रेंट है बेटा, रेंट है 15,000। राइट? इलेक्ट्रिसिटी 6,000, डेप्रिसिएशन 18,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000। चार कॉमन एक्सपेंसेस है। ठीक है, सम अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। अब देखो बेटा, लाइट पॉइंट दिया हुआ है, लाइट पॉइंट है ना, लाइट पॉइंट किसके लिए है? इलेक्ट्रिसिटी जो मेरा कॉमन एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइटिंग, लाइटिंग का बेस क्या रहेगा बेटा? लाइट पॉइंट, कॉमन आइटम है ना लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी इज अ कॉमन एक्सपेंसेस। कॉमन है तो या तो रेशो होना चाहिए या तो बेस होना चाहिए, रेशो नहीं है क्वेश्चन में, बेस है। बेस कौन सा लेंगे? देखो तुम्हारे पास तीन बेस है बेटा, वैल्यू ऑफ असेट भी बेस है, फ्लोर एरिया भी बेस है, लाइट पॉइंट भी बेस है, तीन बेस तुम्हारे पास है। अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन सा बेस लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेटा लाइट पॉइंट लगेगा, लाइटिंग, लाइटिंग के लिए लाइट पॉइंट। राइट? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ असेट, वैल्यू ऑफ असेट मशीनरी बिल्डिंग का वैल्यू दिया है बेटा। हाँ, अब ये किसके लिए बेस रहेगा? डेप्रिसिएशन के लिए। अब डेप्रिसिएशन कॉमन है ना, है ना, डेप्रिसिएशन इज अ कॉमन एक्सपेंसेस। अब क्या करेंगे इसको हम, डेप्रिसिएशन को, क्या करेंगे बेटा इसको हम लोग, डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ असेट के रेशियो में बांटेंगे। यानी डेप्रिसिएशन के लिए बेस क्या है? वैल्यू ऑफ एसेट। राइट? अच्छा, उसके बाद देखो बेटा, रेंट है, रेंट 15,000 है, कॉमन एक्सपेंसेस, तो रेंट के लिए बेस क्या है? एरिया। राइट? देखो बेटा, यहां पे ये सब हमने रीड किया हुआ है, देखो, रेंट, रेंट के लिए बेस एरिया। राइट? उसके बाद देखो, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी। राइट? ये सब हमारे पास है बेटा, सब हमने देखा हुआ है। उसके बाद देखो लाइटिंग, लाइटिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए बेसिस क्या है बेटा? लाइट पॉइंट। और लाइट पॉइंट नहीं है हमारे पास तो एरिया ले सकते हैं, बेस। राइट? तो अब समझो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस बनेगा लाइट पॉइंट, मतलब किसका रेशियो निकालेंगे हम? लाइट पॉइंट का।
आप देखकर भी रेशियो निकाल सकते हो। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इसका रेशियो बन जाएगा 2:1। अच्छा, डेप्रिसिएशन के लिए बेस क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ असेट। इसका रेशियो निकालो, बेस का रेशियो निकालो। आप ओरली रेशियो निकाल सकते हो बेटा। कैसा रेशियो निकालना है मैंने बताया था। सेम नंबर ऑफ जीरोस पहले कट कर दो। अब क्या बचा? 15 और 12। 15 और 12 बेटा कौन से टेबल में आता है? देखो 3 के टेबल में आता है। तो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5:4। अगर आपको लगता है कि मुझे रेशियो और नीचे कम नहीं करना है और रिड्यूस नहीं करना है, तो बेटा 15 और 12, 15:12 लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। अच्छा, फ्लोर एरिया। रेंट के लिए बेस क्या है बेटा? एरिया। एरिया का रेशियो निकालो। तो दो दो जीरो कट कर लिया बेटा, तो रेशियो बन गया हमारा 3:2। सिंपल। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसका रेशियो क्या आ रहा है? इसका रेशियो आ रहा है 2:1। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2:1 आ रहा है। तो सिंपल है बेटा, देखो इलेक्ट्रिसिटी 6000, इसको मैं बांटूंगा 2:1 में। डेप्रिसिएशन 18,000 को मैं बांटूंगा 5:4 में। रेंट को मैं बांटूंगा 3:2 में, राइट। अब एक कॉमन एक्सपेंसेस और बचा हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस बेटा, सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ दिया नहीं है, देखो कोई बेस दिया नहीं है, राइट। अब आपको डिसाइड करना है सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए बेस कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन में दिया नहीं है, आप डिसाइड करो कि सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए बेस क्या हो सकता है। बेटा मुझे चैट करके बताओ। यस, सेल्स। गुड बेटा दीपाली, गुड। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए बेस क्या हो सकता है? सेल्स, राइट। देखो यहां हमने देखा था, ये सारे सेलिंग एक्सपेंसेस है बेटा, दिख रहा है ये सारे सेलिंग एक्सपेंसेस के, इसके लिए बेस क्या रहेगा? सेल्स। हाँ, तो मैंने क्या बताया था, अगर बेस क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो हमको ये देखना है कि कोई बेस क्वेश्चन में है क्या अवेलेबल, राइट। तो अगर है तो वो ले लेना। हाँ, तो बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए बेस क्या लेंगे हम लोग? सेल्स लेंगे। अच्छा, और एक चीज समझो बेटा, सेल्स बेस लेंगे कि नेट सेल्स बेस लेंगे? हाँ देखो बेटा, 6,33,000 और 4,92,000 ये ग्रॉस सेल्स है। सेल्स रिटर्न जब माइनस करेंगे ना तो वो नेट सेल बनेगा। तो बताओ ग्रॉस सेल बेस लेना कि नेट सेल बेस लेना? बताओ बेटा, चैट करके बताओ। नेट सेल बेस लेना, वेरी गुड, नेट सेल्स बेस लेंगे बेटा, राइट। बहुत अच्छी क्लास है बेटा पढ़ाने के लिए, है ना। चलो करते स्टार्ट। अच्छा, लास्ट लाइन पढ़ो। अज्यूम आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000। अब बताओ, आप 11 से पढ़ते आए हो बेटा, आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे, है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट में ऐड करेंगे। रेंट देखो बेटा 15,000 था, 15,000 में 1,000 ऐड करो तो 16,000 हो गया। रेंट कितना हो गया बेटा? 16,000। 16,000 रेंट को एरिया के रेशियो में बांटना है, राइट। अच्छा, प्रीपेड सेलिंग एक्सपेंसेस है बोला है, बचपन से कर रहे हैं बेटा हम लोग। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं हम लोग? प्रीपेड क्या करते हैं? माइनस, है ना। तो सेलिंग एक्सपेंसेस मेरा 8,000 दिया है मैंने, पे कितना किया बेटा? 8,000। 2,000 प्रीपेड है तो प्रीपेड माइनस करो। माइनस करने के बाद कितना बचा बेटा? प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 बचा। अब वो 6,000 सेलिंग एक्सपेंसेस को मैं बांटूंगा सेल्स के रेशियो में। मतलब सिंपल है, आप जब भी कॉमन एक्सपेंसेस को रेशियो में बांटते हो ना, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करो, आउटस्टैंडिंग ऐड करो, प्रीपेड लेस करो, एडजस्टमेंट सॉल्व करो, उसके बाद रेशियो में बांटो, ठीक है। तो चलो बेटा, सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट बना लो। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स जेड एन कंपनी, in the books of Messrs. Z and Company, departmental trading and profit and loss account, departmental trading and profit and loss account for the year ended, for the year ended
31st March 11 for the year ended 31st March 11। तो बेटा फॉर्मेट बना लेना, पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। बेटा फॉर्मेट थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना, स्केल पेंसिल यूज करो, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। स्केल पेंसिल ले लो और फॉर्मेट अच्छे से ड्रॉ कर लो। राइट, तो चलो बेटा सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट करेंगे। हम वर्किंग नोट क्या करने वाले बेटा, हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉमन एक्सपेंसेस का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। राइट, एग्जाम में भी आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। ठीक है, तो बेटा एक कॉलम बनाओ पर्टिकुलर, एक कॉलम बनाओ पर्टिकुलर, एक कॉलम बना लो और दो कॉलम बेटा डिपार्टमेंट के बना लो, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। राइट, बेटा पहले लाइट पॉइंट का रेशियो कैलकुलेट करो। लाइट पॉइंट, राइट, ये पर्टिकुलर के जगह पर आप बेसिस भी लिख सकते हो, क्योंकि रेशियो किसका बनेगा बेटा, जो बेस रहेगा, कॉमन एक्सपेंसेस का जो बेस रहेगा उसका रेशियो बनेगा। राइट, तो लाइट पॉइंट देखो बेटा कितना है, 18 और 9 है, 18 लाइट पॉइंट है। मैंने बताया था ना लाइट पॉइंट किसको बोलते हैं, हमारा जो लाइट बोर्ड होता है ना घर पर, वो लाइट बोर्ड पे जो स्विच होते हैं, बटन्स होते हैं, वो नंबर ऑफ बटन्स को हम बोलते हैं लाइट पॉइंट्स। राइट, तो 18 लाइट पॉइंट्स है बेटा, यहाँ पे 9 लाइट पॉइंट्स है। इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 9 टू द 18, 9 वन ज़ा 9, और रेशियो का टोटल कर लिया बेटा 3 हो गया, 2 + 1 3। नंबर टू वैल्यू ऑफ असेट। राइट, डेप्रिसिएशन के लिए बेटा वैल्यू ऑफ असेट बेस लेंगे। हाँ, तो डेप्रिसिएशन बेटा 1.5 लाख, डेप्रिसिएशन नहीं, वैल्यू ऑफ असेट लिखो बेटा, यहां पर बेस क्या है, वैल्यू ऑफ असेट, तो 1.5 लाख और 1,20,000। रेशियो बनाने का सिंपल तरीका है बेटा, सेम नंबर ऑफ जीरो दोनों में से हटाओ, सेम नंबर ऑफ। हाँ, अब क्या बचा, 15 और 12, 15 और 12 को रेशियो बना लो तो भी चलेगा। राइट, और कम करना है तो करो, नहीं करना है तो भी चलेगा। राइट, इजीली अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो कर लेना बेटा। तो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। राइट, तो रेशियो बन गया बेटा 5:4, और 5:4 दोनों प्लस कर लेना तो 9 हो जाता। ठीक है, उसके बाद बेटा थर्ड देखो, एरिया, एरिया कितना है, 300 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट। एरिया, एरिया 300 स्क्वायर फीट है बेटा और 200 स्क्वायर फीट है। हाँ, तो दो दो जीरो कट कर लेते हैं, तो हमारा जो रेशियो है बेटा, हमारा जो रेशियो है वो बनेगा 3:2, तो 3 + 2 5। ठीक है, और सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए बेस क्या है बेटा, सेल्स बेस है। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए बेस क्या है, सेल्स। और सेल्स कौन सा, नेट वाला, नेट सेल्स मतलब सेल्स रिटर्न माइनस करके जो आएगा।
हाँ, तो देखो बेटा 6,33,000 सेल्स है, सेल्स रिटर्न 3,000 माइनस करो तो 6,30,000 क्या बनेगा बेटा, नेट सेल्स, है ना। तो नेट सेल्स लिखो 6,30,000, राइट। और डिपार्टमेंट बी का नेट सेल्स 4,92,000, उसमें से 2,000 माइनस कर लो तो बेटा 4,90,000 हो गया, 4,90,000। इसका रेशियो बनाओ, तो बेटा 4 जीरोस यहां से कट करेंगे, 4 जीरो यहां से कट करेंगे, राइट। आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे और इसको आगे और कम करना नहीं है, तो बेटा 63:49 ये रेशियो लेके सॉल्व कर लो, आपका आंसर राइट हो जाएगा। आपको लगता है नहीं मैं और रिड्यूस करता हूं, मेरा टेबल बहुत अच्छा है, मेरा मैथ बहुत अच्छा है, तो करो, राइट। लेकिन बिना टाइम गवाए कर सकते हैं तो करना बेटा। हाँ, तो देखो 7 के टेबल में आएगा, हाँ, 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63 होता है, राइट। तो 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, तो 9 प्लस 7 करेंगे तो 16 होता है बेटा, ठीक है। तो ये चार जो हमारे कॉमन एक्सपेंसेस है, हाँ, लाइट पॉइंट, लाइट पॉइंट किसका है बेस बेटा, लाइटिंग का, लाइटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी, राइट। वैल्यू ऑफ एसेट बेस किसके लिए है, डेप्रिसिएशन के लिए। एरिया बेस किसके लिए है, रेंट के लिए। सेल्स बेस किसके लिए है, सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए, राइट। तो बेटा ये हमारे कॉमन एक्सपेंसेस है, समझ रहा है, कॉमन एक्सपेंसेस, ये उसका बेस भी दिखा दिया और रेशियो भी दिखा दिया, ठीक है। तो बेटा इतना कॉपी करो फटाफट, फिर आंसर स्टार्ट करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आंसर। चलो सबसे पहले ले लो ओपनिंग स्टॉक, 25,000 और 20,000 दिया है बेटा, हाँ। ओपनिंग स्टॉक ले लो 2, ओपनिंग स्टॉक, राइट। और बेसिस में क्या लेंगे, गिवन, है ना, सेपरेट अमाउंट है बेटा, तो बेसिस में लिख लेना गिवन, 25,000 और 20,000, 25,000 20,000, 25,000 20,000। परचेसेस दिखाओ बेटा, 2,30,000 1,90,000। परचेसेस 2,30,000 1,90,000, बेसिस में लिख लो गिवन, 2,30,000 1,90,000। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके दिखाना बेटा, हाँ। और हमारे पास जगह नहीं है कि हम सेल्स इनर में लिखे और सेल्स रिटर्न माइनस करें, राइट, जगह नहीं है हमारे पास। तो डायरेक्टली आप सेल नेट सेल्स बेटा बाहर दिखा देना, हाँ। तो नेट सेल्स बाय नेट सेल्स, मतलब सेल्स रिटर्न माइनस करके डायरेक्टली नेट बेटा बाहर दिखा दो। तो 6,33,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 6,30,000, बेसिस में लिख लेना गिवन। और बेटा 4,92,000 उसमें से 2,000 सेल्स रिटर्न माइनस करके दिखाओ, हाँ। 4,90,000 दिखाओ, 4,90,000।
उसके बाद देखो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, 18,000, राइट। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000, 18,000, बेसिस में लिख लो गिवन। बेसिस में लिख लो गिवन। उसके बाद बेटा वेजेस ले लेंगे 80,000 और 60,000। टू वेजेस 80,000, 60,000 गिवन, राइट। अच्छा, सैलरीज है बेटा 40,000 और 25,000। अब सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, है ना। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ आना नहीं है, ठीक है। एक लाइन छोड़ देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बेटा एक लाइन छोड़ दो और टोटल करो। टोटल लास्ट में करते हैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं सारे अमाउंट की बेटा पहले पोस्टिंग कर लो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। टू सैलरीज। अब सैलरीज भी सेपरेट आइटम है बेटा। हाँ, दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेट दिया हुआ है, 40,000, 25,000। 40,000, 25,000। इसके बाद कॉमन कॉमन आइटम्स ले लो बेटा। देखो कॉमन में पहला क्या है, रेंट। अब ध्यान से देखो बेटा, रेंट 15,000 है और रेंट आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड करेंगे 1,000, तो 15 और 1 16,000। मुझे 16,000 को बांटना है। रेंट रेंट 16,000 को बांटना है एरिया के रेशियो में। एरिया का रेशियो आया 3:2। मतलब 16,000 को बेटा 3:2 में बांटेंगे। तो टू रेंट, राइट, 3:2। हाँ, 3:2। तो 16,000 को बेटा 3:2 में बांटो, तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 9,600। 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे 6,400। ठीक है, सिंपल है बेटा। रेंट के बाद डेप्रिसिएशन। हाँ, अब इसमें खाली एक काम करना, यहाँ पे इनर में क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग, 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 1,000, ऐसा, राइट। तो 15,000 तो दिया था रेंट और आउटस्टैंडिंग 1,000 था बेटा, तो दोनों ऐड करके दिखा दो। हाँ, तो मतलब 16,000 को हमने 3:2 में बांट दिया। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 18,000 है। हाँ, अब डेप्रिसिएशन 18,000, देखो डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ असेट के रेशियो में बांटेंगे। तो बेटा वैल्यू ऑफ असेट का रेशियो आया था 5:4, तो रेशियो लिख लेंगे 5:4। और डेप्रिसिएशन की अमाउंट 18,000 है बेटा, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 10,000 डिपार्टमेंट ए का शेयर, और डिपार्टमेंट बी का शेयर आएगा बेटा 8,000। 10,000 और 8,000। उसके बाद बेटा डेप्रिसिएशन के बाद देखो क्या है, डेप्रिसिएशन के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस है। हाँ, सेलिंग एक्सपेंसेस बेटे 8,000 हमने पे किया है, लेकिन प्रीपेड कितना है 2,000। तो बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस 8 में से 2 माइनस करो, 6,000 हमको बांटना है। टू सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट। 8,000 पे किया था बेटा, 2,000
प्रीपेड है, मतलब ये 6,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, इसको मैं बांटूंगा सेल्स के रेशियो में। सेल्स का रेशियो मेरा 9:7 आया था। हाँ, बेटा लिख लो यहाँ पे 9:7, राइट, 9:7। तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 16, तो 3375, 3375। 6,000 multiplied by 7 divided by 16, 2625, 2625। ठीक है बेटा, तो चलो बस हो गया हमारा कंप्लीट। हाँ, तो चलो बेटा क्लोज करो और देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है। तो टोटल टोटल पहले कर लेंगे बेटा। 6,60,000 आ रहा है टोटल डिपार्टमेंट ए का, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल। 5,08,000 आ रहा है डिपार्टमेंट बी का। बेटा बताओ तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, राइट, यहां से कैरी डाउन करना बेटा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट ए का आया 3,35,000 क्या, 3,25,000 है। ठीक है बेटा, 3,25,000 डिपार्टमेंट ए का, और 2,38,000, 2,38,000, 3,25,000 एंड 2,38,000। गुड बेटा, वेरी गुड। चलो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन कर लो, 3,25,000 एंड 2,38,000। ठीक है, अब बेटा इसका टोटल कर लेंगे। नेट प्रॉफिट हमको फाइंड करना है। तो टोटल 3,25,000, 2,38,000, 3,25,000, 2,38,000, और नेट प्रॉफिट कितना आता है देखो। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक पॉइंट हमारा रह गया है, शायद लाइटिंग रह गया ना, इलेक्ट्रिसिटी रह गया ना बेटा, 6,000। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना 6,000, तो रिकॉर्ड करो पहले, नेट प्रॉफिट बाद में निकालो। टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट, टू इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइटिंग, है ना, लाइटिंग के लिए लाइट पॉइंट का रेशियो हमारा 2:1 आया था बेटा, ये बाकी रह गया ना, 2:1। देखो लाइटिंग कितना है, 6,000, 6,000 को बेटा 2:1 में बांटेंगे ना, ये आएगा 4,000, 2,000, राइट। टू इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, टू इलेक्ट्रिसिटी 6,000 है बेटा, 6,000 को हमने लाइट पॉइंट 2:1 के रेशियो में बांटा, 4,000, 2,000। चलो अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। टू नेट प्रॉफिट आ रहा है
258,025, 2,58,025। बेटा ये 4,000 भी माइनस करें ना, 4,000 माइनस करके आया ना। 2,58,025, 2,58,025, राइट। ये डिपार्टमेंट ए का आया बेटा। डिपार्टमेंट बी का बताओ। डिपार्टमेंट बी का 1 लाख, दीपाली का आंसर है 1,93,975 आ रहा है क्या? देखो 193,975, 193, 193,975 है, 193,975, राइट। 2,58,025 and 193,975, right? तो ये हमारा आंसर। हाँ, इसमें हमको बेटा सिर्फ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना था, ठीक है। तो चलो बेटा, अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन लिख लेना बेटा, मैं क्वेश्चन लिखा कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। हाँ, स्टार्ट करो। स्टार्ट करना बेटा। देखो बेटा, हमारे क्वेश्चन तीन मैंने आपको लिखा कर दिए थे, एक हमारा शीट का क्वेश्चन हुआ, राइट। बेटा ये भी आपको होमवर्क करना है, लिख के रखो। होमवर्क इसको ऐसा लिख लो बेटा, होमवर्क क्वेश्चन 1। होमवर्क क्वेश्चन 1। अ कंपनी हैज 3 डिपार्टमेंट्स। अ कंपनी हैज 3 डिपार्टमेंट। बेटा अभी तक हमने 2 डिपार्टमेंट वाले क्वेश्चन किए हैं, हाँ। और ये मैं होमवर्क दे रहा हूं 3 डिपार्टमेंट का क्वेश्चन। डिपार्टमेंट का नाम है ए, बी आणि सी, राइट। अ कंपनी हैज 3 डिपार्टमेंट्स ए, बी एंड सी। द डिटेल्स for the year 2019, the details for the year 2019 are given below. The details for the year 2019 are given below. ठीक है। तो बेटा 4 कॉलम बनाना, ड्रॉ मत करना, सिर्फ लिख लो पर्टिकुलर ए, बी और सी। तो 4 कॉलम लिख लो बेटा, पर्टिकुलर ए, बी और सी। फ्रेंड्स पर्टिकुलर में लिखना ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, राइट। उसके बाद बेटा परचेसेस लिखो, परचेसेस लिखो 4,10,000, 6,20,000 and 8,30,000। परचेसेस 4,10,000, 6,20,000, 8,30,000। उसके बाद बेटा परचेस रिटर्न
परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा बेटा। परचेज रिटर्न 10,000, 20,000 और 30,000। ठीक है, उसके बाद बेटा सेल्स दिखाओ 10,50,000, 12,80,000, 14,40,000। सेल्स दिखाना 10,50,000, 12,80,000, 14,40,000, राइट। अच्छा, सेल्स रिटर्न भी है बेटा हमारे पास, है ना। तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा। सेल्स रिटर्न 50,000, 80,000, 40,000, राइट। सेल्स दिखाओ और सेल्स रिटर्न दिखाओ। उसके बाद बेटा वेजेस, वेजेस 2 लाख, 2,50,000 एंड 3 लाख। वेजेस 2 लाख, 2,50,000, 3 लाख। उसके बाद फ्रेंड्स लाइटिंग, लाइटिंग 30,000, 40,000, 45,000, राइट। लाइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, हाँ याद रखना बेटा। उसके बाद लिखना कॉमन एक्सपेंसेस और इनकम्स आर, कॉमन एक्सपेंसेस और इनकम। तो आगे बेटा देखना, रेंट लिख लो 50,000 रुपीज, राइट। उसके बाद बेटा एडवर्टीजमेंट लिख लेना, एडवर्टीजमेंट लिख लेना 18,000, एडवर्टीजमेंट लिख लो बेटा 18,000। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, राइट। डिस्काउंट रिसीव्ड लिखना 36,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 36,000, राइट। उसके बाद बेटा पैराग्राफ चेंज कर दो, रेंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, rent is to be distributed between A, B and C. Rent is to be distributed between A, B and C in the ratio 2:1। अब बेटा 3 डिपार्टमेंट है ना, अब तीनों में बांटना है। कैसे बांटेंगे? 2:1। ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एंड discount received are to be distributed, advertisement and discount received are to be distributed using
appropriate basis are to be distributed using appropriate basis. Prepare departmental trading and profit and loss account. Prepare departmental trading and profit and loss account. ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि 3 डिपार्टमेंट है। हाँ, तो कॉमन देखो, जो जो सेपरेट है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेपरेट तो आपको सारा कॉपी करना है, पेस्ट करना है, राइट। ये 3 कॉमन एक्सपेंसेस है बेटा, तो 3 में से रेंट का तो रेशियो दिया हुआ है, रेंट का रेशियो दिया हुआ है, राइट। अब बचे एडवर्टीजमेंट और डिस्काउंट रिसीव। इसके लिए क्या बोला, एप्रोप्रिएट बेस सेलेक्ट करो। मतलब क्वेश्चन में उसने रेशियो दिया नहीं है, बेस नहीं दिया, लेकिन हमको बोला हुआ है कि आप बेस ढूंढो और वो बेस पे ये 2 अमाउंट को तीनों डिपार्टमेंट को बांट दो, राइट। बेटा मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद को डिसाइड करना है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए बेस क्या हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए बेस क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो, कुछ इसमें दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगा बेटा, तो कल हम लोग क्लास में इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास बेटा हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम पे, राइट। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।